हेलो फ्रेंड्स, कटिंग लगाना हम सब गार्डनर का फेवरेट काम होता है और कटिंग लगाने से हमें ढेर सारे नए नए पौधे भी मिल जाते हैं। फिर हम इसे चाहे गिफ्ट करें या अपने गार्डन में इनको ऐड करें। साथ ही दोस्तों, कटिंग लगाना भी एक कला है, आर्ट होती है। हमें नोट का पता होना चाहिए, मैच्योर्ड कटिंग लेनी चाहिए। साथ ही कौन से टाइम में कटिंग लगाना हो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि तेज़ धूप और आफ्टरनून को अवॉइड करना होता है। सुबह या शाम को हमें कटिंग लगानी होती है, नॉट लेनी होती है, मैच्योर्ड कटिंग लेनी होती है, पेंसिल या पेन आकार की कटिंग लेनी होती है, किसी किसी पौधे की टिप पर से कटिंग लगानी होती है और कुछ की एरियल रूट होते हैं तो उनकी कटिंग भी आसानी से लग जाती है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी गार्डनर फ्रेंड प्रिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, सितंबर आते आते मैंने भी कुछ कटिंग प्लांट लगा लिए हैं और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सितंबर में हम कौन कौन से कटिंग प्लांट लगा सकते हैं और फ्री में हज़ारों प्लांट भी तैयार कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे सितंबर अक्टूबर में लगाए जाने वाले कटिंग प्लांट। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और इसी तरह की और भी नई नई गार्डनिंग वीडियोज़ के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैंने ये इंग्लिश आइवी की कटिंग लगाई है और इंग्लिश आइवी जो होते हैं बड़े ही खूबसूरत ऑर्नामेंटल लिफी प्लांट होते हैं और ये वाइन्स और क्लाइंबर होते हैं। तो इस तरीके से इनकी काफ़ी अच्छी ट्रेल बन जाती है और काफ़ी सुंदर लगते हैं हमारे गार्डन में। तो इनकी कटिंग लगाना बहुत ही आसान है। आप इसकी थोड़ी सी मैच्योर्ड कटिंग ले लें। वैसे तो इनकी बहुत मोटी कटिंग नहीं होती है और उसमें एरियल भी रूट हमें देखने को मिलेंगे। फिर आप इसकी कटिंग को लगा दें। इंग्लिश आइवी का बहुत अच्छा लुक होता है, ट्रायंगल शेप में होते हैं और कई सारी वैरायटी इनकी मिल जाती है। तो हमारे गार्डन में भी बहुत सारी वैरायटी है जिसकी कटिंग से ही मैंने सभी प्लांट को ग्रो किया हुआ है। तो इंग्लिश आइवी वाइन्स और क्लाइंबर होते हैं जो शेड में ग्रो होता है। इंडोर भी रख सकते हैं इनको वाटर में डेकोरेट करके। दूसरा है सिंगोनियम प्लांट और ये भी बहुत ही सुंदर क्लाइंबर और वाइन्स होते हैं। इनको भी हम क्लाइंब कर सकते हैं और शेड में लगाइए या इंडोर लगाइए। देखिए, ये पिंक पत्तियां हैं, बहुत तेज़ी से फैलते हैं ये भी सिंगोनियम की वैरायटी है। बाहर इसे आप शेड में लगाएं या अंदर इसको रखें इंडोर, तब भी ये बहुत अच्छे लगते हैं। हैंगिंग पॉट में भी आप इसे रख सकते हैं। दोस्तों, पर्पल हार्ट प्लांट की कटिंग भी लगा सकते हैं। इसकी पर्पल पत्तियाँ होती हैं और ये भी वाइन्स और क्लाइंबर होते हैं। आजकल ये बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं। देखिए, फ्लावर भी इसका बहुत सुंदर है। तो इसको भी शेड में रख दें, पार्शियल शेड में भी रखा जाता है और इसकी कटिंग भी लगाई जाती है। तो यहाँ पे मैंने इसकी कटिंग लगा दी है। ये टूट कर गिर गया था तो मैंने इसकी कटिंग को वेस्ट नहीं किया और मैंने यहाँ पे लगा दिया। कहीं भी ये अच्छे लगते हैं और हैंगिंग पॉट में लगाएं तो और भी सुंदर दिखेंगे। ओवर वाटरिंग से इनको बचाना होता है। ये है स्ट्रिंग ऑफ बनाना और लुक वाइज इसकी जो पत्तियाँ होती हैं बनाना शेप में होती है और एक तरह से ये सक्लेंट प्लांट होते हैं। इस तरीके से हैंग होते हैं और देखिए इसके एरियल रूट होते हैं तो इनकी कटिंग भी उतनी ही आसानी से लग जाएगी और बहुत ही हार्डी सक्लेंट होता है। इसको आप सेमी शेड में सभी में ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही टॉल हो जाती है और 6-7 फीट भी ये बड़े हो जाते हैं। छोटे छोटे पॉट के लिए भी ये कंफर्टेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग भी नहीं है। इनकी कटिंग हम लगा सकते हैं। दोस्तों, आजकल जेड प्लांट का भी काफ़ी अच्छा टाइम है और बहुत ही ईजिली ये ग्रो हो रहे हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं गार्डन में। जेड प्लांट की कटिंग भी आप लगा सकते हैं। छोटे छोटे पॉट में भी ये काफ़ी फ्रेंडली होंगे। जेड प्लांट जो है ये हैंगिंग पॉट में भी अच्छे लगते हैं और इनको सेमी शेड में लगा सकते हैं। इनको बचा के रखने के लिए इनकी वाटरिंग कम करें क्योंकि इसमें ऑलरेडी इनकी पत्तियों में जेल होता है और इनकी टिप से कटिंग लेकर भी आप लगा सकते हैं। छोटी कटिंग, बड़ी कटिंग सभी लग जाएगी। और ये लकी प्लांट भी माने जाते हैं अकॉर्डिंग टू फेंग शुई। नेक्स्ट ये बेबी सनरोज के प्लांट है और ये भी सेमी शेड में अच्छे से ग्रो होते हैं और बहुत ही प्यारे लगते हैं। वाइन्स और क्लाइंबर में आते हैं। ये भी काफ़ी अच्छी शाइनिंग होती है, ग्लो होता है इनकी पत्तियों पे और इनकी कटिंग भी लग जाएगी। टिप से लगाएं या छोटी बड़ी कोई भी कटिंग लगाएं, ईजिली लग जाती है, पूरे साल चलेंगे। और इसमें पिंक कलर के बड़े ही खूबसूरत फ्लावर भी आते हैं। काफ़ी पुराना प्लांट है मेरे पास ये।
दोस्तों ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है और ये जो होते हैं सॉकुलेंट होते हैं, इनके स्ट्रिंग्स इस तरीके से बनते हैं, काफ़ी अच्छी चेन बन जाती है और बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं, छोटी सी भी कटिंग मिल जाए तो आप इसे लगा दीजिए। और छोटे पॉट में भी कई सालों तक ये कंफर्टेबल रहेंगे और जल्दी ख़राब नहीं होते। इनको शेड में रखें, वाटरिंग भी कम करें। ये है धन लक्ष्मी प्लांट यानी कि कुबेर प्लांट कहते हैं। इसे लगाने से घर में धन की वर्षा होती है। खैर वो जो भी हो, लेकिन ये प्लांट लकी होते हैं, शुभ होते हैं अकॉर्डिंग टू वास्तु, अकॉर्डिंग टू फेंग शुई। तो ये हमारे लिए काफ़ी पॉपुलर होता है, हम सब इसे घर में लगाते हैं। और ये भी कटिंग से लगाया जाता है, इसकी पत्तियों से भी आप न्यू प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो ये भी कुबेर प्लांट है, देखिए कितनी अच्छी इसकी शाइनिंग है और इसकी पत्तियाँ कितनी बड़ी बड़ी हैं। तो ये काफ़ी अच्छा ग्लो करता है पूरे साल। और एक पत्तियों से ये तैयार हुआ है दोस्तों। एक पत्ती को मैंने इसमें रख दिया था, लीव को, और देखिए इस तरीके से ये प्लांट भी बनके तैयार हो गया देखते ही देखते। तो आप इसे गिफ्ट भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा ये प्लांट होता है गिफ्ट करने के लिए। और आप इसे इंडोर और एंट्रेंस पे रख सकते हैं। ये है मोन्स्टेरा प्लांट और इसकी पत्तियां बहुत ही सुंदर होती हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं। तो आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। इसमें भी ढेर सारी वैरायटी आपको देखने को मिल जाएगी। और ये देखिए ये पेंसिल कैक्टस है, ये भी बहुत अच्छा अभी ग्रो कर रहा है। तो अभी गर्मियों में ये बहुत अच्छे चलते हैं और काफ़ी हेल्दी और बड़े हो जाते हैं। तो आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत लुक आता है। देखिए नई नई पत्तियाँ आजकल आ रही है। तो जिस प्लांट में अच्छा ग्रो देखने को मिले आप उसकी कटिंग लगा सकते हैं। ये देखिए जिरेनियम के फ्लावर हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं ये डबल पेटल में वाइट कलर में। तो ये भी कटिंग से लग जाता है और बहुत अच्छा टाइम है अभी जिरेनियम के ब्लूमिंग का। कई सारे कलर और वैरायटी में अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे देखिए 2 वैरायटी हैं और कितनी अच्छी ब्लूमिंग कर रहा है ये। जिरेनियम की ही ये आईवी वैरायटी है और इसके देखिए बंच में आए हुए हैं फ्लावर डबल पेटल में। तो इसमें भी ढेर सारे कलर मिलते हैं और कटिंग से ये भी तैयार हो जाता है। जैसे मैंने भी यहाँ पे इसकी कटिंग लगाई हुई है और बहुत सारे फ्लावर इसमें आ रहे हैं। इसमें भी कलर हमें मिल जाएगी, सेमी शेड में लगाइए या शेड में लगाइए। और इसकी खासियत है कि फ्लावर खिलने के बाद कई दिनों तक खिले रहते हैं, जल्दी नहीं मुरझाते हैं। और मुरझाने के बाद आप इसके सूखे हुए डंठल और फ्लावर को निकाल के बाहर कर दें। बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट होते हैं और बहुत ज़्यादा इसमें कुछ ज़्यादा डिमांडिंग नहीं होते हैं। हाँ, फ्लावरिंग टाइम में आप इसमें NPK दे सकते हैं और वर्मी कंपोस्ट 1 मुट्ठी दे सकते हैं इनको। देखिए यहाँ पर इस तरीके के फ्लावर भी हैं जो सैफलेरा है, ऑर्नामेंटल फ्लावर प्लांट होते हैं और इसको अम्ब्रेला फ्लावर भी कहते हैं। टॉप से ये इस तरीके से लुक आते हैं। इसमें वेरीगेटेड वैरायटी भी आती है। तो आप इसकी कटिंग भी लगा दीजिए, लग जाएगी इसकी कटिंग। और इंडोर या शेड में चलते हैं, पूरे साल चलने वाले प्लांट हैं और काफ़ी खूबसूरत लुक होता है इनका। ये गोल्डन यूनाइमस है और ये भी ऑर्नामेंटल प्लांट है, काफ़ी अच्छा इसका लुक है। तो आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं गुलाब की तरह और बहुत ही अच्छे चलते हैं ये। इनको आप धूप में रखें, छाँव में रखें, सभी में अच्छे चलेंगे और डेकोरेटिव प्लांट होते हैं। देखिए यहाँ पर ये ट्री क्रॉप स्टोन है और कितनी बड़ी बड़ी इसकी पत्तियाँ हैं। तो तेज़ धूप में और बड़े पॉट में लगाइए तो ये और भी डेकोरेटिव और खूबसूरत लगते हैं। इसकी कटिंग भी लगाना उतना ही आसान होता है दोस्तों। बस एक छोटी सी पिंच की कटिंग लीजिए और लगा दीजिए, ये लग जाएंगे। छोटे पॉट में भी ये चल रहे हैं, लेकिन इनको अगर बड़े पॉट और तेज़ धूप वाले में रखें, सेमी शेड वाले में, तो ये अच्छे चलते हैं। ये कनेर के प्लांट है और कनेर में भी बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर आते हैं। तो आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं और नोट का ध्यान रखेंगे, थोड़ी मैच्योर्ड कटिंग लगाएंगे। और ये वैसे तो सनी लोकेशन में भी बहुत अच्छे चलते हैं और पूरे साल खिलते हैं। ये सेडम पाल्मेरी है और इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। ये भी सकुलेंट प्लांट होते हैं और काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहे हैं आज के लिए। और कटिंग से ही मैंने ये भी तैयार किया हुआ है। इनको भी सेमी शेड में रखें और कटिंग से तैयार करें न्यू प्लांट। ये जेलीबिन सेडम है और बहुत अच्छा इसका शाइनिंग है, पत्तियाँ बहुत ही खूबसूरत है इसकी। तो आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं और इसकी एक एक पत्तियों से भी न्यू प्लांट तैयार हो जाता है। ये भी कलर चेंज करता है, एक पत्ती भी गिर जाती है तो न्यू प्लांट तैयार हो जाता है। दोस्तों ये मदर ऑफ
मिलियन है। तो इसकी प्लांट भी आप देखिए कितना खूबसूरत लुक है इसका टॉप पे। तो ये भी कटिंग से तैयार हो जाता है ईज़िली, और इसकी पत्तियाँ जब झड़ती हैं तो न्यू प्लांट भी तैयार हो जाते हैं। ये फ्यूशिया है, ये भी कटिंग से लग जाएंगे, और आप इसकी कटिंग अगर मिले तो लगा लीजिए। इसमें भी कई सारी फ्लावर वैरायटी मिल जाती है और पूरे साल चलते हैं। वाइन्स और क्लाइंबर होते हैं। एक पौधे से आप ढेर सारी कटिंग भी तैयार कर सकते हैं। ये कटिंग लगाई हुई है। ये मनी प्लांट है और पूरे साल ये चलने वाले सदाबहार पौधे होते हैं। ग्रीन पत्तियां होती हैं और काफ़ी शुभ और लकी प्लांट होते हैं। तो इसमें देखिए आप इस तरीके से एरियल रूट है, तो ये बहुत आसानी से कटिंग से लगाए जाते हैं। स्टेम कटिंग आप इसकी वाटर सॉइल दोनों में ही लगा दीजिए। और ये शेड में चलते हैं तो इंडोर भी रखा जाता है। इंडोर में आप हैंगिंग पॉट में भी रख सकते हैं, और वाटर में भी इनकी कटिंग को डेकोरेट किया जाता है। फिलेडेंड्रॉन फैमिली से आते हैं ब्रोकन हार्ट प्लांट, और इसकी कटी फटी पत्तियां हैं और इसकी कटिंग भी लग जाएगी। तो ये भी देखिए मनी प्लांट की तरह काफ़ी ऊपर तक चले जाते हैं और पूरे साल चलने वाले हैं। थोड़े एक्सपेंसिव मिलते हैं, तो अगर आप इसकी कटिंग मिले तो आप लगा दीजिए। बहुत अच्छे से फैलते हैं ये। दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये कैलेंचो प्लांट है, आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। इसमें भी फ्लावर आते हैं बंच में, और सफ़ेद, पीले और नारंगी सभी तरह के फूल बहुत सुंदर लगते हैं और जल्दी मुरझाते नहीं हैं। ये कटिंग से मैंने तैयार किया हुआ है। कैलेंचो में भी कई सारी वैरायटी मिल जाती है। ये भी कैलेंचो की ही वैरायटी है, इसमें भी फ्लावर आता है, और यहाँ भी कैलेंचो है। दोस्तों ये सिल्वर स्क्विल है और बहुत ही सुंदर इसका लुक है। आप देखिए इस तरीके से इसकी पत्तियां हैं, तो ये भी कटिंग से लग जाएंगे। इन सब के अलावे गुलाब के, गुड़हल के, इन सब की कटिंग भी हम लगा सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। होपफुली आज की वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, और इसी तरह की और भी नई नई गार्डनिंग वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ नई गार्डनिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप गार्डनिंग।